मिडल ईस्ट के बेहद संवेदनशील जलमार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव के बीच एक अजीबोगरीब घटना इस समय सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के एक माइन स्वीपर मिशन के दौरान एक नाविक पर बंदर के हमले ने कुछ समय के लिए अभियान को प्रभावित कर दिया। ये घटना उस समय की है जब अमेरिकी नौसेना का जहाज फुकेत थाईलैंड में एक बंदरगाह पर रुका हुआ था। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मकाक बंदर ने जहाज पर तैनात एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन पर हमला कर उसे खरोच दिया। घटना के बाद घायल नाविक को तत्काल चिकित्सा सहायता दी गई और आगे के इलाज के लिए उसे जापान के सासेबो स्थित नौसैनिक अड्डे पर भेजा गया। अधिकारियों के मुताबिक चोट मामूली थी, लेकिन संभावित संक्रमण के खतरे को देखते हुए सतर्कता बरती गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मकाक बंदर हर्पीज बी वायरस के वाहक हो सकते हैं, जो दुर्लभ लेकिन गंभीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं और इसी वजह से इस मामले को चिकित्सा आपात स्थिति के रूप में भी ले लिया गया है। हालांकि इस घटना के चलते संबंधित नाविक को मिशन से हटना पड़ा है, लेकिन व्यापक अभियान पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ा है। बता दें कि यूएस चीफ और यूएस पायनियर अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ते रहे हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर रवाना हो गए। इन जहाजों को जलमार्ग में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और एक सैन्य अधिकारी ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसी अजीब घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से असामान्य थी। हालांकि ये घटना अपने आप में विचित्र है, लेकिन इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अत्यधिक संवेदनशील सैन्य अभियानों के दौरान भी अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जहां एक और हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर है, वहीं इस तरह की घटनाएं सैन्य अभियानों की जटिलता को और भी उजागर कर सकती हैं। हालांकि मिशन जारी है, लेकिन हालात अभी भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने बयान जारी कर दिया है और कहा है कि अमेरिकी नौसेना को निर्देश दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी नाव को तुरंत नष्ट कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं किया जाना चाहिए और अमेरिकी माइन क्लियरिंग टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। हैरानी की बात यह है कि ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछाई गई सुरंगें के कारण व्यापार पर गंभीर असर पड़ा है और ये मार्ग दुनिया के 20% तेल को आयात भी करता है। हालांकि आपको बता दें कि इस स्थिति के चलते फारस की खाड़ी में सैकड़ों वाणिज्यिक जहाज फंस गए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चिंता बढ़ गई है। क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम इस जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।